कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। और आपको मेरी खुशी देख के पता ही चल रहा होगा कि कुछ तो इम्पोर्टेंट हो, मतलब कुछ तो यार बहुत अच्छा हुआ है भाई के साथ। और आपको थंबनेल देख के थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा कि क्या हुआ है। तो फाइनली गाइस हमने पीसी बिल्ड कर लिया इस चैनल के लिए। और सही में यार बहुत खुशी का पल है ये। मैं सब डिस्कस करूँगा आपके साथ और बहुत अच्छे से वीडियो रहेगी, बहुत इंफॉर्मेटिव भी रहेगी। और आई होप अगर आपके पीसी बिल्ड में कुछ क्वेरीज रहेंगी तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बजट पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, ये भी बहुत बजट वाला है, तो कूल रहेगा। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको भी हम जवाब देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मतलब अब तक आप जो फेस करते हो अपने चैनल पे, जो वीडियोस आती थी उसमें बहुत सारे ग्लिटर्स होते थे, बहुत सारे लैग्स होते थे। कभी वॉइस अटक के चल रही है, कभी वीडियो कुछ आगे चल रही है, कभी पीछे चल रही है, कभी तो ऐसा फोटो के तरह से चल रही है। वो सब अभी हटने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली यार खर्चा किया है तो यार आप खुशी देखो, यार खुशी देखो। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि क्या ये यूट्यूब के पैसे से है, तो आपको सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बात करते हैं। ठीक है, पहली बात इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहली बात, हमने बहुत बजट सेगमेंट रखा है इसमें। आप कभी घर के कागजात भी इतने सेफ नहीं रखते उतना मैंने इसको रखा है। देखो तो मैं आपको एक्चुअली में इसका कोटेशन जो है, कोटेशन नहीं, मेरा पूरा बिल ही है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मैंने प्रोसेसर लगाया है, ऑब्वियसली मुझे पता है मैं सिर्फ बिल क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि प्राइस नहीं, क्योंकि पूरा स्पेक्स जो है वो मैंने खुद ही डिसाइड किया था ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने लगाया Ryzen 5 5600G। इसका मुझे ऑफलाइन में प्राइस पड़ा 9400। ठीक है, आप उसका ऑनलाइन प्राइस देख सकते हो आप। दूसरा है MSI का B450M Pro Max 2 है, Pro Max 2 है। ये 3700 के आसपास पड़ा था मुझे, और इसका ऑनलाइन प्राइस भी आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। फिर तीसरा मैंने लिया है रैम। ठीक है, रैम आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली रैम के बिना नहीं चलता। ठीक है तो मैंने 16 GB रैम लगाई है DDR4 की। और इसमें मैंने कॉर्सेयर पे नहीं गया, या फिर मैं वेगन्स पे नहीं गया, या फिर मैं कुछ और मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, बट मैं गया यहाँ पे क्रूशियल पे। मेरे को क्रूशियल की रैम मिल गई 1600 की 1 थी। ठीक है, तो मैंने 2 लगाए तो हो गया यहाँ पे। इसका आप ओवरऑल कॉस्टिंग भी अभी देखते आ रहे हो कितना है। ठीक है, तो चौथी चीज़ जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लगाई वो है मेरी PowerX की NVMe। अब PowerX क्यों भाई, आप सीगेट ले लेते थे या फिर कुछ कुछ सैमसंग की ले लेते थे भाई लोग। मेरा बजट बहुत कम है, मैं फ़िलहाल के लिए ऐसा रेंग के चल रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे मैं उतना मेरे पास बजट है ही नहीं दोस्त, सच बताऊँ तो नहीं है। तो इसलिए मैं PowerX पे गया, क्योंकि PowerX जो SSD बनाते हैं उस पर 5 ईयर्स का वारंटी होता है, मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके जब भी आप उतना 5 ईयर्स का वारंटी। तो ये अच्छा डील था, और मुझे 2550 के ऊपर पड़ गया। ठीक है, वैसे मेरे पास पुराने PC में जो मैंने सीगेट की बैराकूडा थी 3000 का लिया था मैंने, 256 GB की SSD थी, वो लगाई है मेरे PC में। ठीक है, ये वाले आप यहाँ पे देख रहे हो, वो वाला पुराना PC है। ठीक है गाइस, बहुत प्यारा है मेरे लिए वो। तो उसमें मेरे पास है, लेकिन मैं सोचा कि इसमें 500 GB की लगा देता हूँ तो सही रहेगा मेरे वो गेमिंग और ऊपर से अपना कुछ सीन। फिर फिफ्थ चीज़ ली मैंने, कुछ ऐसी चीज़ ली जो मुझे अभी तक रिग्रेट हो रही है। ठीक है तो बहुत ज़रूरी, बट मुझे बहुत रिग्रेट हो रही है, और वो है मेरी ये 21.5 इंच का ये जो मॉनिटर आपको दिख रहा है, ये फिंगर्स की तरफ से आता है। इसका मॉडल है Satin 2150। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने इसके ऊपर खर्च किया 5500। ठीक है इसका प्राइस, लेकिन मुझे इसका वर्थ नहीं लगा, बिकॉज वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, छोड़ो अभी क्या बात है, अभी अच्छी बातें चल रही है। इसका प्राइस आपको मेरे को ऑफलाइन में 5500 का पड़ा, और ऑनलाइन में तो आपको देख रहा है। ठीक है, और अभी तक इसकी कॉस्टिंग इतनी हो गई है PC की। और अभी क्या है, मेरा सिक्स्थ मेरा है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कैबिनेट। क्योंकि एक गेमिंग PC को गेमिंग PC नहीं बोल सकता मैं इसको, यूज़ के लिए बोलता था, बट इतने बजट में ठीक है। बहुत सारे वीडियोस है गेमिंग PC के ऊपर, तो उसमें 15,000 का भी गेमिंग PC। तो हाँ, मैं इसमें गेमिंग भी करता हूँ, बहुत सेटिस्फाइड। ओके, मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कभी और वीडियो में ये भी लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने लैपकेयर की तरफ से लिया। आपने सुना भी नहीं होगा लैपकेयर क्या ब्रांड है, लेकिन ठीक है भाई, है चलता है। तो ये मैंने लैपकेयर की तरफ से ये वाला कैबिनेट लिया, और इसमें अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अभी मैंने ये सेट करके रखा है, ये करूँगा तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, तो वो बन जाता है। ठीक है, तो वो लिया मैंने, और वो मेरे को पड़ा 2000 का। ऑफलाइन में अगर आप जाओगे ना 2000 का देखने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं देते लोग।
लाइक 2000 के ऊपर ही देते हैं। और अगर आप उनसे पीसी भी बना के लेते हो ना पूरा ऐसा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके 2000 पे आते हैं, लेकिन 2000 पे बहुत बेसिक देते हैं, वो छोड़ो। लास्ट जो चीज़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया वो है 650 वाट्स की लैब केयर की इसमें पावर सप्लाई। अब 650 वाट क्यों? ऑब्वियसली यार अभी 650 वाट क्यों इंसान लेगा, क्योंकि मैं सोचा हूँ इन फर्दर इसमें ग्राफिक्स कार्ड अपडेट करने के लिए, इसीलिए मैंने लिया है। बट लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पैसा आना भी तो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, इसलिए अभी के लिए EP लिया और बाद में मैं सोचा हूँ इसको अपडेट करने के लिए। अब मैंने तो सोचा था कि एंड स्पोर्ट्स लूँगा, लेकिन एंड स्पोर्ट्स का मैं जब लेने गया तब आई गेस हाँ, तो वो मुझे 2000 का पड़ा, और वो भाई ने बोला कि देखो भाई ये 650 वाट का लैब केयर का है, ठीक है, इसका प्राइस 2100, सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा देके आप 650 वाट का ले लो, क्योंकि एंड स्पोर्ट्स का 550 वाट का था, 650 वाट का ले लो। इसमें जो फ़ैन जो मिलता है ना वो भी गेमिंग फ़ैन मिलता है, थोड़ा सा उसका रेडियस बड़ा होता है, तो वो मिला। तो मैं सोचा कि ठीक है चलो ले ही लेते हैं, कुछ इशू नहीं इसमें। ऊपर से उसमें आई गेस उसको 3 या 5 ईयर्स का वारंटी आई गेस इसमें, तो सही है यार। अच्छे मुझे इसमें मिल गए, तो मेरा टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग तो इतना पड़ा, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ये मॉनिटर क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको थोड़ा रखने दो। सही बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत वर्स्ट डील लगा, क्योंकि जब आई गेस 17 को मैं PC ले गया घर पे, ठीक है, तो उस समय बहुत इतना खुश था, क्योंकि यार मेरे लाइफ में मैं ऐसा कुछ अचीव करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मेरे एक ड्रीम चीज़ थी, लाइक ये जो सेटअप को दिख रहा है, लाइक ये कीबोर्ड, ये मेरा ड्रीम सेटअप था, राइट। और एज ए प्रोग्रामर आप पता है कि आपको मेरा लाइफ क्या कितना मेरा दूर नहीं है, आपको पता है कि लाइक मैं कैसे कोड किया वगैरह वो सब, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि यार जब आप सेटअप लाते हो और आपके कुछ बुरा होता है, क्या हुआ बुरा पता है मुझे? जब मैं मॉनिटर को सेट कर रहा था ना, तो इसकी स्टैंड की क्वालिटी इतनी वर्स्ट है ना दोस्तों, कि ये टूट गया स्टैंड। लिटरली आप ऐसा स्टैंड है, मैं अगर आपको यहाँ पे फोटो दिखा पा रहा हूँ, नहीं मैं दिखाऊंगा नहीं, मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो यार लिटरली वो टूट गया, और मतलब थोड़ा ही लिफ्ट किया मैंने, अब स्टैंड टूट गया, तो दिल पे भी बहुत बुरा लगा। एंड गाइस सही में मैं नेक्स्ट दिन जब उसके साथ गया और मैं बोला कि भाई ऐसा स्टैंड टूट गया, तो लाइक उसने मुझे असिस्ट किया कि भाई तुम मेरे पास आओ। लेकिन मैं गया तो उसने मुझे उल्लू बनाने का ट्राई किया, कि दूसरे मॉनिटर पे लगा के दिखा, उसका स्क्रू लूज़ किया और दिखा रहा है कि देखो चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पीछे देखा तो मॉनिटर पूरा ऐसा हिल रहा था। सो ऐसे नहीं होता, स्क्रू टाइट करना पड़ता है। देन कुछ दिनों के बाद उसने मुझे फाइनली बुला लिया, बोला कि फिंगर्स के सर्विस सेंटर वाले को बुलाता हूँ एंड आई जस्ट सॉर्ट द इशू। तो मैं गया, फिर उन्होंने मेरे से लिया 500 रुपीज़ फॉर द एक्स्ट्रा स्टैंड, जो नया दूसरा स्टैंड के लिए, और सब सॉर्ट करके दिया। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो तो बिल्कुल ये वर्थ नहीं है, लेकिन उसका डिस्प्ले क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। देखो बुराई मैं किसी चीज़ की नहीं करता, मतलब बुरा है तो बुरा, अच्छा है तो अच्छा, आपको बेनिफिट होना चाहिए अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। इसका मॉडल का नाम है Satin 2150, फिंगर्स की तरफ से आता है। अब यार इसका अच्छा बात इसमें है कि इसमें 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, और क्या चाहिए दोस्तों। और ऊपर से आपको ब्लू लाइट फिल्टर भी मिलता है, तो सही है यार। डिस्प्ले क्वालिटी मस्त है, 21.5 इंच का डिस्प्ले है यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है LED पैनल के साथ। लेकिन सही है, लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी ने मेरा दिमाग की वाट लगा दिया। सही मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप एसर पे जाओ, अच्छा देता है। डेल पे जाओ, लिटरली मैं बोलूँगा ना कि डेल बहुत क्लास है यार, ठीक है। आप ये करो, ये यूट्यूब के पैसे से PC बना है या फिर भाई कुछ और झोल झपाटे किया आपने, तो अगर आपको सच बताओ तो आपको जो लग रहा है कि यूट्यूब से पैसे से आया है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि गाइस ये देखो, तुम प्रूफ देखो तुम्हारे स्क्रीन के सामने, तुमको क्या लगता है दोस्तों इसमें आ पाएगा क्या? और ये कब मैं बोलूँ कब से है ये, अब मेरा लाइव देखो, मोनेटाइजेशन जब लाइव हुआ तब, लाइक मोनेटाइजेशन हुआ, आपने सब मुझे कॉन्ग्रेट्स किया उसके, और आज का डेट जस्ट कंपेयर करो। आज का डेट क्या है दोस्तों, मैं अभी देखता हूँ, रुको इस पे ही देखता हूँ। दोस्त बताइए दोस्त कैसा है आज का डेट, क्या है डेट, क्या है दोस्त? तो आज का डेट है 10/8/28, ओके सॉरी 28/10, मतलब क्या ऑब्वियसली 28 अक्टूबर है। तो आज देख लो 2024 है, ठीक है। तो आप चेक कर लो कि इतने टाइम में इतना आया, 100 होगा तब मैं विड्रॉ करूँगा। तो बताओ यार सही में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये हुआ कैसे कि मेरा एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, तो उसका मुझे अर्निंग आया था। इसका कॉस्टिंग पड़ा मुझे 28,450, और वो स्टैंड मिला कि तुम जो और 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा देना, तो 29 के आसपास गया। आपके लाइक हेल्प से सब कुछ सही है। और एक बात सच बता रहा हूँ आपको कि बहुत प्राउड फील होता है जब आप खुद के इससे कर रहे हो। तो
एंड मैं चाहता हूँ कि यार आप भी कुछ अच्छा यूट्यूब से सीख के, आप नए नए ट्यूटोरियल सीख के खुद के अंदर की स्किल्स बढ़ा के कुछ अमेजिंग करो, खुद के ड्रीम्स कंप्लीट करो। सही में मेरा ड्रीम है ये, एक ड्रीम था मेरा ये एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर कभी गेमिंग पीसी के ऊपर मतलब खुद का ऐसा गेमिंग पीसी देखा ही नहीं मैंने। तो मैंने BGMI खेला, GTA 5 खेला और वैलो तो खेलता हूँ मैं, तो सही है, इसमें बहुत सही FPS देता है, लाइक मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, PUBG में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यार मैं और क्या बोलूँ, बहुत सही गेमिंग पीसी है। अगर आप बजट रेंज में देख रहे हो तो मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट डील है। वेरी करेगा, आप एक बार ऑनलाइन प्राइस चेक करो, ऑफलाइन प्राइस चेक करो, जहाँ से सस्ता मिलता है जस्ट परचेज गाइस। सही में बहुत अच्छा डील है। और 3-4 साल तो मुझे आई गेस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज अगर मैं गेमिंग भी नहीं कर पाऊंगा, अगर 3-4 साल अगर हैवी गेम्स आए तो ऑब्वियसली मैं कोड तो करता रहूँगा यार, कुछ भी बात थोड़ी है, आराम से कर लूँगा। आप इस चीज़ को वर्थ दे सकते हो बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में अभी इसके सिनेमैटिक्स है, प्लीज़ देख के जाना, सेक्सी है दोस्तों, सेक्सी है दोस्तों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे। सिनेमैटिक देख के जाना, बाय बाय।